सुप्रभात, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज अभी हम मॉर्निंग में निकले थे 4:30 के अराउंड और अभी हम पहुंचने वाले हैं एक लोकेशन पे जो मैं अभी नहीं बाद में दिखाऊंगी। तो अभी हम रुके हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, तो अभी मैं आप सबसे मिलवाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। हमारा वेन्यू है यहाँ हमारे हस्बैंड। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो क्या ऑर्डर किया हमने? ये मेरा फोन है क्या था, मैं फास्टैग का रिचार्ज कर रहा हूँ बट नेट नहीं चल रहा। कहाँ जा रहे हो? जो पाप कमाए थे ना, मैंने उसको धोने जा रहा हूँ। अच्छा, और सबसे बड़ा पापी हमारे पीछे है। ध्यान से देखिए इस प्राणी को। पापी को पापी बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। इसके साथ रह के हम खुद पापी हो। पापी पापी गाना चलाओ। फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। फेसबुक के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं श्वेता शर्मा, पंजाब लुधियाना स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड और पंजाब टीम की ओर से आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पहले आप सभी लोगों को, मेरा नाम नीतू है और मैं DPS कैथल हरियाणा से हूँ। और ध्यान की जर्नी मैं बताना चाहूँगी आप सबसे। आज से 1.5 साल पहले शुरू करी थी मैंने, और वो भी हमारी स्कूल की प्रिंसिपल मैम, उन्होंने हमारे साथ अपना उन्होंने हमारे स्कूल में स्टार्ट करवाया ध्यान कि कैसे करते हैं। पहले उन्होंने स्टार्टअप बताया कि ध्यान करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, आप हर चीज़ में कैसे काम और हर चीज़ को कैसे फोकस कर सकते हो। जब मैम बोलते थे हमें लगता है ओके प्रिंसिपल मैम है तो चलो कोई नहीं, लेकिन जब उनके बोलने से हमने स्टार्ट किया, खुद पे अप्लाई किया, तो मेरी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो गई। और मैं ये बताना चाहूँगी, स्टार्टअप जब मैंने किया तो मुझे हर छोटी छोटी बात पे, बड़े परिवार में मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया या मेरे हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, आई फील कि ये क्या है, हर चीज़ में गुस्सा। जैसे मैंने ध्यान अपनी लाइफ में लागू किया तो धीरे धीरे मेरे माइंड को शांत, हर चीज़ में सबसे प्यार, पौधों से प्यार, हर चीज़ से प्यार मेरी लाइफ में स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ, हमारे जो प्रिंसिपल मैम है बिल्कुल ठीक बोलते थे कि लाइफ आपकी टोटली चेंज हो जाती है। तो ये बोलना चाहूँगी कि लाइफ में आप एक बार अप्लाई कीजिए, आपको भी बहुत सुकून शांति मिलेगी। तो धन्यवाद। अभी मैंने अपना ध्यान एक्सपीरियंस शेयर किया है सभी लोगों से और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और अभी दोबारा मेडिटेशन भी होगा और मेडिटेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्पेशली मेडिटेशन के लिए मैं आई थी। तो अभी चलिए चलते हैं। तो फाइनली हमारा मेडिटेशन सेशन ओवर हो चुका है और अभी हम हरिद्वार घूमने जा रहे हैं बिकॉज हमारे पास 2 आवर का टाइम है। घूम लेते हैं थोड़ा, उसके बाद अगेन मेडिटेशन सेशन स्टार्ट हो जाएगा 4 o'clock। फिर हम आपसे मिलते हैं। बाय बाय। तो हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। हम आश्रम से निकल चुके हैं। अभी हमने ई-रिक्शा ली है और इसमें बैठने का मजा ही कुछ और है। बताओ। हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। ये रिक्शा वाला भाई बोल रहा है हमें 10 मिनट पहले छोड़ देगा और वहाँ से हम जाएंगे पाए शॉपिंग करते हुए। हाँ, वहाँ पे लगाएंगे हम डुबकी। ऐसे हो सकता है डुबकी ना भी लगे क्योंकि पुलिस वाले भी हैं। हाँ, फिर कल सुबह लगा लेंगे, कहीं पता लगे डंडे लग रहे हैं बाद में। बाकी उसके बाद की प्लानिंग हम आपको बाद में बताएंगे। बाय। अच्छा नीतू, चलो बताओ फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का आपका? अभी तक का बताना, आगे का बाद में बताना। मार्केट की बना लेना आप। अच्छा, ये सही बोल, ये मैम सही बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं मार्केट के बता रहे हैं। ये हमारे डायरेक्टर है इस ब्लॉग के। हाँ,
अभी हमें न्यू क्लास किया है या अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बाकी मैम बताएंगे हमें क्या करना है। अब हम मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने अच्छी वाली। इस स्क्रिप्ट भी बताएंगे कि हमें आगे बोलना क्या है। अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट अपनी मार्केट में बनाएंगे। उसके बाद करते हैं। बादशाह पीटी उषा के गुस्सा होगी, आप आओ तो सही, ले लेंगे आपके लगे यो 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 चिबोय कम टू द की बॉडी कम फास्ट जल्द 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 करके हम पहुंच गए हैं नदी में। लेमन सोडा, चीयर्स, अभी भी लो। लगे हुए सब अपने अपने खाना खा के। हम सुबह 4 बजे जा रहे हैं अपने पाप को धोने। पूरा साफ साफ करो, एक बार आके गंगा को धो दो। गंगा को धो दो, गंगा में धो दो, गंगा में धो। सही है भैया। एक किसी कहावत ने कहा था, कहावत ने कहा, अबे भाई तेरे लिप्स पे कहावत में कहा था, कहावत में नहीं, कहावत में राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों का पाप धोते धोते। भाई साहब तो आप देखो, मेरे तो 2-4 हुए हैं। सेलिब्रिटी वाली फील मतलब मैं कैमरा चलो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो सब। फर्स्ट धर्मेश सर, या इट वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। हम प्लीज स्पीक इन हिंदी। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। ट्राई टू लिव योर होम टाउन सर। या सर प्लीज कंटिन्यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज थकान तो हो रही है, अभी डिनर करके आए हैं और वॉक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहा। ओके मिस्टर सच, या दैट्स मी एंड यू नो वेरी वेल माय एंगल इज सो पापी बॉय, हिंदी पापी बॉय। या भाई मेरा तो एक्सपीरियंस है ना मस्त था। ज्यादा मेरे नंबर करने वाला था और ये मोहतरमा ने बार-बार पूछा लग रहा है। अब क्या बताऊं यार, क्या ज्यादा कर रहा था। ओके नीतू आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। आप स्टेज पे गए तो रोना नहीं, हंस के बता। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत न्यू एक्सपीरियंस है और ओवरऑल जितना भी मेडिटेट किया वेरी फर्स्ट हो गया। सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। ओके टाइम कमी है हमारे पास। आइशु मैम अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैं अपना एक्सपीरियंस कल शेयर करूंगी, मैं कल स्टेज पे जाने वाली हूं। ओके कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस बाद में लेंगे। मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं मॉर्निंग से यहाँ तक आया हुआ वीडियो बना रहा हूँ सबके। और मस्त है। मैं आप लोगों से दो मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ। बताओ क्या बता रहे थे? ये हमारी क्या लाइट ये लाइट देखो ध्यान से। रोशनी ठीक है आगे वो देखो कितनी अच्छी एक्सपीरियंस बता रहे थे आप सब। सीरियस नहीं बता रहा था। एक्सपीरियंस बोल के बात मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, एक सब्जी खाता हूँ। देखिए मेरे साथ क्या करवा रहे हैं। ये ऊपर से नीचे तो जंप करने लगा। चलो लाइट में सर आपने लेट किया साथ में। चलो गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 6 o'clock हो गए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको विश करना चाहूँगी हैप्पी होली टू ऑल माय लिटिल फैन। और रात को आफ्टर डिनर हमने वॉकिंग करी, उसके बाद हमारा मेडिटेशन था, फुल मून मेडिटेशन, तो हमने वो किया और उसके बाद आके
हम सो गए थे और उसके बाद अभी दोबारा मेडिटेशन है। मैं दिखाना चाहूँगी किस जगह पे है। ये है आश्रम जहाँ हम रुके हैं और हमारे साइड में पंडाल है, वहाँ पे मेडिटेशन हो रहा है। बाकी सब पहुँच गए हैं, हम भी पहुँच रहे हैं। तो मैं पहले दिखा देती हूँ यहाँ से कैसा लग रहा है वो पंडाल। ये आश्रम जहाँ रुके हैं ऊपर कैसा व्यू है। आश्रम का नाम है मोहेल आश्रम। ये जो पंडाल है वहाँ से मेडिटेशन की बहुत प्यारी सी धुन आ रही है। ये मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग मेडिटेशन है। अभी हम सब जा रहे हैं और मैं दिखाऊंगी उस पंडाल का मेडिटेशन हो रहा है। तो पहुँच के मैं दिखाती हूँ। सुबह सुबह इतना प्यारा सा माहौल, एक तो ऊपर गार्डन में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और उससे एक साइड में पंडाल है जहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच होता है। हरिद्वार मज़ा आ गया देखने में। अभी पंडाल में जाने के लिए टाइम है, मेडिटेशन के लिए टाइम है। तो मैं आप सबको अपना मेडिटेशन जर्नी मतलब ध्यान जर्नी सुनाने जा रही हूँ। ये मैंने आज से 1.5 साल पहले शुरू करी थी। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेडिटेशन करो, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे हर एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था। तो मैंने कहा चलो मेडिटेशन करते हैं, अपने माइंड को शांत करते हैं, योगा करते हैं। योगा तो मैं पहले से करती हूँ बचपन से ही, और ध्यान करते हैं। तो ध्यान में ऐसा हुआ कि मुझे ना बहुत सारी एनर्जीज़ फील हुई। आई फील वेरी पॉजिटिव, और मैं अपने गुस्से को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकती थी। मतलब मेरे अंदर इतनी पावर आ गई थी कि मैं खुद के गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे ये मतलब नहीं है कि दुनिया के गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन मेरे अंदर इतना बड़ा चेंजेस आया है कि मैं खुद के अग्रेसिवनेस को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंजेस था। तो तब मुझे लगा कि हाँ मुझे क्यों ना ध्यान कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। कोई भी सेशन होता है, ऑनलाइन सेशन होता है, ऑफलाइन सेशन होता है, या जाना होता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरे को नई दुनिया दी है, नया जीवन दिया है। विदाउट मेडिटेशन आज के जर्नी में मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सबको बोलती हूँ, अपनी क्लासमेट्स, अपने कोलीग्स को, या मतलब अपने फ्रेंड्स को, सब। तो रही बात मेडिटेशन से मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आ गए कि मैं पॉजिटिव तो हो गई हूँ। रही बात मैं दुनिया से और थोड़ा दूर हो गई हूँ। मतलब पहले मुझे ये होता था कि कोई भी है, मतलब कोई भी है, डजंट फैमिली, कोई भी है, बाहर वाला भी है, मुझे कुछ भी बोल देता है। छोटी सी बात मुझे पिंच हो जाती थी, या छोटी सी बात मुझे लगता था कि ये क्या है मेरे साथ। मतलब मैं दुनिया के लिए इतना करती हूँ और वो मेरे लिए कुछ नहीं करते। बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे क्रेडिट चाहिए, या फिर लोग मुझे कहे कि हाँ आपने इतना किया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मुझे वो चीज़ पहले शुरू में बहुत फील होती थी कि हाँ मैं सबको खुश करने के लिए ये करती हूँ, वो करती हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हाँ खुश होए। तब मुझे फील हुआ कि मैं दुनिया को खुश करने के लिए सब चीज़ करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ, सब टोटली सब चीज़, लेकिन कभी मैंने अपनी खुशी के लिए कुछ किया है? मैं जॉब करती हूँ, मैं स्टूडियो का सारा संभालती हूँ। इसका मतलब ये नहीं, हाँ ये मेरी खुशी है, मुझे घर बैठना नहीं पसंद, ये मेरी खुशी है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो इनर खुशी होती है, अंदर से जो खुशी होती है, वो कहाँ है? मतलब मैं सबकी छोटी बात में उसने मुझे ऐसे बोल दिया, या वो मेरे से बात नहीं कर रहा, या मतलब कुछ भी इशू हो रहे हैं मेरी लाइफ में, तो वो चीज़ मुझे पहले पिंच होती थी और अब बिल्कुल नहीं होती है। और रही बात, मैं थोड़ा दूर हो गई हूँ लोगों से, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि मेडिटेशन में आने के बाद आपके इन्वायरमेंट मतलब कैसा है। अगर आप मतलब आप मेडिटेट कर रहे हो अपने आप को, मतलब खुद को जानना, मेडिटेशन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रहस्य मिल जाएगा कि आप कितने पॉजिटिव हो, या फिर आप दूसरों का भला सोचोगे, ये करोगे, वो करोगे, वो सब चीज़ आ जाती है मेडिटेशन के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मेडिटेशन करना मीन्स खुद को जानना कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और लोगों के लिए क्या करना चाहते हो। लेकिन आप मतलब क्या करना चाहते हो मीन्स कि भगवान ने आपको किस रूप में भेजा है, कि आप दुनिया में क्या करना है, क्या अचीव करना है। तो मेडिटेशन से धीरे धीरे मुझे पता चलेगा, और चल भी रहा है, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। और रही बात मेडिटेशन से एक प्लस पॉइंट है कि मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, कि मेरी किसी से बनती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैसी हूँ, बनती नहीं है, इसका मतलब ये है कि आई एम वेरी पॉजिटिव। तो मेरे सामने कोई एक दूसरे की बुराई करता है, या फिर मेरे को टोंट मारना,
एंड ऑल ये सब होता है ना, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं उनको कुछ नहीं बोलती हूँ। बस मेरा सिंपल सा फंडा है कि मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। दूर होके अगर उनको पता चल रहा है कि हाँ किस वजह से मैं दूर हुई हूँ, उनको पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो भी ठीक है, सब ऐसे चलने दो। किसी को कुछ भी मत बोलो, बुरा बोलना भला बोलना कुछ मत करो। खुद को बस मेडिटेट करो, खुद को जानो, दूसरों के लिए प्यार दो। अगर कोई आपको बोल रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम खुद को दो, खुद को दो, खुद से प्यार करो। धीरे धीरे सभी आपसे प्यार करेंगे, पहले खुद से तो प्यार करो आप। तो मेरा मानना बस यही है कि मेडिटेशन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दिया। और अभी मैं छोटे छोटे सेमिनार अटेंड कर रही हूँ, वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। आगे जाके मैं बहुत कुछ अचीव करने वाली हूँ और ये सब मेडिटेशन से आया है। तो और रही बात दुनिया वाले क्या सोचते हैं मेरे बारे में या सभी क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, सोचने दो ना, उनका काम है सोचना। आप अपने कर्म करते रहो। फल की इच्छुक क्यों हूँ कि मुझे लोग अच्छा बोलेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरे से बात करेंगे, ऐसा मत सोचो। कोई आपके साथ नहीं रह रहा, कोई बात नहीं, आप अकेले खुद में इतने परिपूर्ण हो कि अकेले रह सकते हो। खुद को अकेले रहना मीन्स क्या है? अकेले रहना इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया आपसे प्यार नहीं करती या माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते, सभी आपसे प्यार करते हैं। मैं अकेले इसलिए रहती हूँ मैं कि खुद को जानना चाहती हूँ कि मैं कैसी हूँ। अगर मेरे विचार किसी से मिलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। उनके विचार उनके हैं और मेरे विचार मेरे हैं, तो मैं अपनी जगह बहुत अच्छी हूँ। रही बात लोग बोलते हैं कि कैसी है, बात नहीं करती, ये नहीं करती, ईगो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ईगो नहीं आया है, बस मैं चुप इसलिए रहती हूँ कि मैं खुद को जान सकूँ कि मैं क्या हूँ। और रही बात मेरे दिल में किसी के लिए देश दोष क्रोध घृणा जलन कुछ भी नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ सब ध्यान में टाइम स्पेंड करो। और मैं ध्यान करके इतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे साथ सभी है, मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड तो हमेशा साथ है, मेरे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, वो भी सपोर्ट करती है। इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। बस इतना है कि मैं बस चुप हो गई हूँ। पहले मैं हर छोटी छोटी बात पे लोगों को जवाब देती थी, वो कम हो गया है। अब मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ। अपना जो लोग मुझसे बोलते हैं मैं वो कर देती हूँ। लोग बोलते हैं आओ बैठो प्यार से रहो, तो ठीक है, नहीं बोलते तो भी ठीक है। आप उनकी लाइफ है, उनको एंजॉय करने दीजिए, किसी को बुरा भला मत बोलो। और आपकी लाइफ है, आप अपने ध्यान में कंसंट्रेशन करो। और ध्यान ऐसी चीज़ है, मैं बोलती हूँ जैसे खाना हमारे लिए नेसेसरी है ना, तो ध्यान भी नेसेसरी है। तो ध्यान करो और आपको खुद पता चल जाएगा कि आप दुनिया के लिए क्यों आए हो, किस लिए आए हो। तो मैं ध्यान के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। ध्यान से एक शक्ति आ जाती है कि आप जैसा सोचते हो वैसा अपने जीवन में पा सकते हो। तो मेरे जीवन में अभी तक जो मैं सोच रही हूँ वो सारा पूरा हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी मैं बहुत कुछ अचीव करने वाली हूँ। ये मेरे को खुद पे भरोसा है, बस ध्यान से। और मास्टर्स जो मेरे अंदर हैं, मास्टर्स उनकी तो आप सभी को भी करना चाहिए। तो अभी के लिए बहुत बातें हो गई है, चलिए बाय बाय। मेडिटेशन के लिए जाते हैं, उसके बाद हैप्पी होली अगेन, होली सेलिब्रेट करेंगे। बाय बाय। मैं मेडिटेशन कैंप के लिए जा रही हूँ। దక్షిణ భారత ఆర్య వైశ్య ధ్యాన మహాసభ తేదీలు కూడా కొద్దిగా ఆలోచించి చెప్తాం. జూలైలో ఖచ్చితంగా మీ కోఆర్డినేషన్ తోటి ఈ సంవత్సరంలోనే కాదు, మళ్ళీ 3021 అంటే ఒప్పుకోను. గుబ్బా చంద్రశేఖర్ గారి బర్త్డే నాడు ఇచ్చిన
गोवर्धन पूजा आपने सुना होगा, ये गोवर्धन पर्वत मेरे फेस पे इतना कलर लग चुका है और हम मंदिर वगैरह सब कुछ घूम आए, हमारा स्नान भी हो गया, घाटे भी गए थे और अभी हम कुछ खाने के लिए आए हैं। यहाँ पे सबसे फेमस है और क्या खाते हैं हम और चलते हैं। यहाँ पे फेमस आलू की सब्जी पूरी, फेमस आलू सब्जी की पूरी और हलवा जलेबी देखिए अभी खाते हैं हम थोड़ी देर में। कल से आज तक का जो सफ़र था मेरा बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ नया सीखा, ध्यान में बहुत कुछ आगे का अच्छा एक्सपीरियंस था। आने वाले टाइम में बहुत सारे हम शूट्स और ब्लॉग आपके लिए लेके आएंगे। होप ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल्सो बस उसके लिए बाय।